नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो सभी एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है, तो कृपया वीडियो को आप लास्ट तक देखें और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उस न्यूज को एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। इस वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन है जो 20 इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो मध्य प्रदेश में जो कस्टोडियल डेथ केस है उस पे है। उसमें से 3 स्टेटमेंट दिया गया है। मध्य प्रदेश के कस्टोडियल डेथ केस के रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट दिया गया और पूछा गया था कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट टर्म द नॉन कंप्लेंस विथ इट्स ऑर्डर एट एग्रीवेट कंटेम्प्ट। और दूसरा स्टेटमेंट है द केस इन्वॉल्व द डेथ ऑफ ए पर्सन इन द पुलिस कस्टडी इन 2024। और तीसरा स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सीबीआई टू कॉन्टैक्ट द स्टेट जीडीपी फॉर द वेयर अबाउट द एक्यूज ऑफिसर। तो पहला स्टेटमेंट है कोर्ट ने ये जो घटना हुई कस्टडी में किसी आदमी को का डेथ हो गया, इसको एक एग्रीवेटेड कंटेम्प्ट इसको कोर्ट ने माना है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है केस इन्वॉल्व द डेथ ऑफ ए पर्सन इन पुलिस कस्टडी जुलाई 2024। यस, किसी पर्सन का जिस पर्सन का डेथ हुआ ये जुलाई 2024 में ही हुआ है, तब से ये केस चल रहा है और उस पर्सन सभी वहां के गवर्नमेंट ने उस एक्यूज ऑफिसर को बचाने में उसकी मदद कर रहे हैं। और यह भी स्टेटमेंट सही है। जुलाई 2024 से ही ये उसी समय एक पर्सन का पुलिस कस्टडी में मौत हुआ था, यही केस है। और तीसरा स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है जो भी अफसर आरोपी है उसको आप वहां के मध्य प्रदेश के डीजीपी से मिलके उसका लोकेशन पता कीजिए, उसको संपर्क करके कोर्ट में हाजिर कीजिए। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ऑप्शन तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा स्टेट से आई है। हरियाणा गवर्नमेंट ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना लॉन्च किया है। इस योजना का एम क्या है ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का एम क्या है इस क्वेश्चन में यही पूछा गया। तो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का एम है कि मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 2100 रुपया टू इलिजिबल वोमेन। जो वोमेन दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए इलिजिबल है उसको 2100 मंथली असिस्टेंस दिया जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है? इंडिया के एक्सपोर्ट इकोनॉमी और नॉर्थ ईस्ट स्टेट मार्जिनलाइजेशन, इसके रिगार्डिंग में आपको स्टेटमेंट दिया गया है। आपको पता करना है इसके रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये जो 4 स्टेट इंडिया के हैं ये लगभग इंडिया के 75% इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है टोटल एक्सपोर्ट उसमें 70% से ज्यादा ये 4 स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये चारों स्टेट मिलके इंडिया के जो टोटल जितने एक्सपोर्ट है उसमें मोर देन 75% का अकाउंटेबिलिटी रखता है ये चारों स्टेट। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वो सिर्फ 0.13% इंडियन एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, ये भी सही है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट को बहुत ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसके बावजूद भी 0.13% ही इंडियन एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेट करता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट। और तीसरा स्टेटमेंट है जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट स्टेट इंटू इंडियन जियोपॉलिटिकल स्टेटिक। नहीं, ये सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड नहीं हुआ है, ये अभी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट इंडिया के लिए वीकनेस है। तो इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है, जो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान और सऊदी
ये इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन है। हाल ही में पाकिस्तान सऊदी अरब ने एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है, उसमें से एक क्लॉज, उसमें से क्लॉज जोड़ा गया, वही क्लॉज इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में वो क्लॉज कौन सा है जो जोड़ा गया है? वो क्लॉज है कि अगर किसी देश पे सऊदी और पाकिस्तान में से किसी पर आप एग्रेशन करते हैं या अटैक करते हैं, या अटैक दोनों कंट्री अपने पर मान के और दोनों मिलकर उस स्टेट को, मतलब उस कंट्री को मारेगा। जैसे पाकिस्तान नल्ले स्टेट, नल्ला कुत्ते जैसी शकल वाले, अगर इंडिया, सपोज एग्जांपल बताते हैं आपको, अगर इंडिया तत्काल पाकिस्तान पर अटैक कर दिया तो सऊदी अरब, इस क्लॉज के द्वारा सऊदी अरब ने ये अटैक अपने को भी मान के इंडिया पे उनको रिवर्स अटैक करना होगा। तो ये किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेंसस पे है। 2011 के सेंसस के अनुसार जो इंडियन अर्बन डिफिनेशन को रेफरेंस में रखते हुए 2011 सेंसस के अनुसार इंडियन अर्बन डिफिनेशन को रेफरेंस में रखते हुए सेंसस टाउन का क्राइटेरिया क्या क्या है, वो क्वेश्चन में पूछा गया है। क्राइटेरिया फॉर सेंसस टाउन के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया है, ये पूछा गया है कि रेफरेंस में, इंडियन अर्बन डिफिनेशन के रेफरेंस में, ये एज पर 2011 सेंसस। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया और पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा क्राइटेरिया इस स्टेटमेंट में सही है। पहला स्टेटमेंट है तो उस टाउन का पॉपुलेशन कम से कम 5,000 होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उस टाउन में जो मेल पॉपुलेशन है उसमें से 75% जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन स्टेटमेंट है जो वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी होना चाहिए वो एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, सेंसस टाउन के क्राइटेरिया में फिट बैठता है, तो ऑल ऑफ देम, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनम वांगचुक आपको कुछ याद आ रहा है? ये 3 इडियट का जो वही इंजीनियर है रणछोड़ दास चांचर, जो आमिर खान ने रोल निभाया है। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया था। अब उस ऑर्गेनाइजेशन का FCRA लाइसेंस हमारे होम मिनिस्टर द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है सोनम वांगचुक के द्वारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड बनाया गया था जिसका FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, ऑप्शन बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अभी हमारे DRDO जो रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अग्नि प्राइम का टेस्ट फायर सक्सेसफुल किया है। किसके, कहां से किया है? ट्रेन से किया है। तो इसी पर यही अग्नि प्राइम टेस्ट फायर बाय DRDO हैज किया है। तो इसका फीचर क्या क्या है, ये 3 स्टेटमेंट में दिया गया है और उसमें से पूछा गया था कौन कौन सा फीचर सही दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इट इज एन इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल विद द रेंज अप टू 2000 किलोमीटर। यस, इसका फीचर है अग्नि प्राइम का रेंज 2000 किलोमीटर ही है। इट वाज लॉन्च फ्रॉम रेल बेस मोबाइल लॉन्चर। यस, ये टेस्ट रेल बेस मोबाइल लॉन्चर से हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस स्ट्रेटेजी। यस, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब रिकमेंडेड यूजिंग द 2080 BRU settlement plan as a model for rehabilitation tribe displaced by the most conflict in। देखो, ये है कि NCST 2018 के BRU सेटलमेंट प्लान के यूज करके किस
गवर्नमेंट से अर्ज कर रहा है कि आप जब मॉइस्ट कन्फ्लिक्ट हुआ था तो उसमें आप कुछ आदिवासी को डिस्प्लेस किए थे, उसको फिर से वहीं पे सेटलमेंट की दिए। किस गवर्नमेंट से अर्ज कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है? कौन? एनसीएसटी ऑर्गेनाइजेशन ने। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से अर्ज कर रहा है, जब आप किसी आदिवासी को मॉइस्ट कन्फ्लिक्ट में आप ट्राइब्स को डिस्प्लेस किए थे, उसको फिर से वहीं सेटलमेंट कीजिए। तो नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन रिक्वायर्ड प्रूफ दैट कॉफी इज नॉट लिंक्ड टू डिफॉरेस्टेशन आफ्टर दिसंबर। यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन ने प्रूव किया है कॉफी डिफॉरेस्टेशन में नहीं आता है। किसके बाद? दिसंबर 31, 2020 के बाद। तो इसी कंटेक्स्ट में इंडिया के कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया में जो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक अवेयरनेस स्कीम लाया है। उस स्कीम का नाम क्या है, यही पूछ रहा है। उस स्कीम में अवेयरनेस प्रोग्राम लाया है, वही प्रोग्राम क्या है? वो प्रोग्राम है कि आप इंश्योर ग्रोवर, आप मोबाइल ऐप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो कॉफी ग्रो करता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन युगांडा में हुआ 2026 के लिए, उसके कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा गया था कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, योवेली मसुभेनी हैज इन पावर सिंस 1986 एंड इज सिक एट 7th टर्म। यस, ये योवंशी मोसिभेनी इन्होंने अभी 7 टर्म अपना रिज्यूम करेंगे। ये 1986 से ही पावर में है। इन्होंने कितना परसेंट वोट अचीव किया है? 58% वोट अचीव किया। रॉबर्ट के वेरी आल्सो नोन एज बेबी वाइन सिक्योर 58% नहीं, इन्होंने लगभग 35% वोट सिक्योर किया है 2021 के इलेक्शन में। तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 2 गलत है। जो 2 में नहीं है तो 3 कट गया, बी सी डी एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन ए सही है। 1 एंड 3 एंड करेक्ट। दिल्ली गवर्नमेंट एमओयू साइन किया है किससे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली गवर्नमेंट आईआईटी कानपुर से एमओयू साइन किसके लिए? सीड क्लाउडिंग के लिए, क्लाउड सीडिंग के लिए एमओयू साइन किया है। ये क्लाउड सीडिंग क्या है? क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल लैंड है। दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली में आर्टिफिशियल लैंड करवाना चाह रहा है, किसके लिए? पॉल्यूशन को से लड़ने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल में लाने के लिए। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसीबी ने अपना रिपोर्ट जारी किया है किस पे? गंगा के पॉल्यूशन पे। गंगा पॉल्यूशन में अपना रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है उत्तर प्रदेश के 50 से ज्यादा जो पॉल्यूटेड कंपनी है, वो जो पॉल्यूशन नॉर्म है वो फॉलो नहीं करता है। तो इसका सही ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें प्रोटेस्टर ने डिमांड रखा है कि उसको आप शेड्यूल 6 के अंदर लाइए। तो शेड्यूल 6 के अंदर लाने के बाद क्या प्रोवाइड में लद्दाख को मिलेगा? लद्दाख को यही प्रोविजन मिलेगा कि वहां के जो ट्राइबल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑटोनॉमी हो जाएगा। इसके संदर्भ में लैंड और रिसोर्स मैनेजमेंट के संदर्भ में ट्राइबल का जितना एरिया है, जो ट्राइबल एरिया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आएगा। वो अपने अनुसार वो अपना यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसका नाम है कूलिंग राइट इन ए स्वेटरिंग साउथ। जो साउथ पोल है जो उसमें कूलिंग राइट इन ए स्वेटरिंग अर्ज किया है कि जो भी कूलिंग का एसेस करता है उसको जो है किस तरह से रिकॉग्नाइज करना चाहिए, किस तरह से उसको अपना देखना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है वो आर्टिकल में क्या लिखा गया है, किस तरह से देखना चाहिए। आर्टिकल में लिखा गया उसको एज ए पब्लिक हेल्थ सेफगार्ड की तरह देखना चाहिए एंड क्लाइमेट एडेप्टेशन नेसेसिटी की तरह देखना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंसेप्ट आया है प्रोविजनल सिटीजनशिप। एक कंसेप्ट आया है
प्रोविंशियल सिटीजनशिप, ये प्रोविंशियल सिटीजनशिप और इंडिया को जो सिंगल सिटीजनशिप है, इस दो सिंगल सिटीजनशिप को ये कंफ्लिक्ट पैदा कर रहा है। इसका कंफ्लिक्ट पैदा मतलब चैलेंज पैदा कर रहा है। ये कंसेप्ट ऑफ प्रोविंशियल सिटीजनशिप जो है, इंडिया का जो सिंगल सिटीजनशिप को चैलेंज कर रहा है, वो किस बेसिस पे चैलेंज कर रहा है? नेटिविस्ट पॉलिटिक्स एंड डोमिसाइल रूल इन स्टेट का डोमिसाइल रूल और नेटिविस्ट पॉलिटिक्स के कारण चैलेंज दोनों के बीच में पैदा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर्स ने 62,370 करोड़ का हॉल से डील किया, जिसमें कितना 97 तेजस को प्रोक्यूर करने के लिए डील फाइनल किया है। तो ये किस कैटेगरी के अंदर किया है? बाय इंडिया IDDM कैटेगरी के अंदर किया है, जो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मोरक्को विजिट किया है। जब ये मोरक्को विजिट कर रहे हैं तो वहां क्या चीज का इनॉग्रेशन किए हैं इन्होंने? जब इन्होंने हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिट मोरक्को लेड टू इनॉग्रेशन इंडियन फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। जब मोरक्को इन्होंने विजिट किया तो इंडिया का पहला ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया, इनके द्वारा किया गया है। इसमें क्या बनाया जाएगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन। अग्नि प्राइम मिसाइल बनाया जाएगा? नहीं। व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा? यस। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट? नहीं। न्यूक्लियर सबमरीन? नहीं, न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया और रशिया प्लान एक डिस्कस कर रहा है, जिसमें ब्रिक्स ग्रैंड एक्सचेंज किया जाएगा सभी मेंबर के, ब्रिक्स मेंबर के बीच में। ये क्या चीज को मतलब क्या चीज को किस डिपार्टमेंट को इसके थ्रू मदद मिलेगा? ये एग्रीकल्चर ट्रेड को बूस्ट मिलेगा। किसके एग्रीकल्चर में बूस्ट मिलेगा? ट्रेड में मेंबर कंट्री के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इम्पोज कर्व ऑन इंपोर्ट ऑफ द प्लेन सिल्वर ज्वेलरी प्राइमरी ड्यू टू सर्च फ्रॉम थाईलैंड। ऑप्शन क्वेश्चन कहता है कि डीजीपी जो फॉरेन ट्रेड का डीजीपी है, फॉरेन ट्रेड का डीजी है, डीजीएफटी प्लेन सिल्वर ज्वेलरी को इंपोर्ट करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाया। क्यों लगाया है? क्योंकि थाईलैंड से $219 मिलियन का हम लोग सरप्लस मतलब इंपोर्ट करते हैं। इसको कम करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। थाईलैंड से कम प्लान करो, मतलब सिल्वर कम इंपोर्ट करो। और लास्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन पपिलोमा वायरस वैक्सीन सच एज गार्डेसिल 9 प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्ट्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रोक्सीमेटली 90%। ऑप्शन सी सही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोबारा वीडियो देखें, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त